नमस्कार दर्शक। अभी हम मौजूद है कालचिनी प्रखंड के जयगांव GP1 अंतर्गत खोखला हिमाली टोल क्षेत्र में। अभी हम लोग के सामने आप ये एक नदी देख रहे हो। कंटिन्यूसली मैंने इस क्षेत्र का, इस नदी के विषय में, इस नदी से लोगों को कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानियां होती है, उस पार जाने में वे खबर आप लोग के सामने प्रकाश कर रहा हूँ। तो आज भी अभी भी मैं इसी नदी किनारे मौजूद हूँ। तो आपको मैं उस नदी को पार करके दिखाता हूँ। एक्चुअली दिखाने का उद्देश्य क्या था, इस नदी में एक तो पुल का समस्या है, वो भी दिखाना था, और दूसरा और आप देख सकते हैं कि पेड़ वगैरह गिरा हुआ। शायद आप लोग को यहाँ पर हमारा कैमरा से दूर का नज़ारा क्लियरली दिख ना रहा हो। मैं उस नज़दीक भी जाऊँगा, उस पार भी जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा उस पार का भी नज़ारा। लोग ऊपर से नीचे आ रहे बाइक में, वे भी आप देख सकते हैं। ये एक रूट है ऊपर जो जाता है, वो एशियन हाईवे कनेक्ट करता है। यहाँ के लोगों को जल्दी से अगर बीरपाड़ा साइड, दलसिंह साइड जाना हो तो यहाँ से, यहाँ का ग्रामीणवासी इस और के ग्रामीणवासी को सुविधा होता है कि वे यहाँ से इस नदी को पार करते हुए ऊपर जो जाने वाला रोड दिख रहा है आपको, रास्ता दिख रहा है जो कि जाके एशियन हाईवे में कनेक्ट होता है, उससे होकर वो जल्दी से बीबारे क्षेत्र पहुंच सकते हैं और वहां से दलसिंहपाड़ा और हाँसीमारा वगैरह सिलगुड़ी और दूसरा जगह जा सकते हैं। ये एक इजी कनेक्ट होने वाला रूट है, लोगों को लंबा घूमना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, सख्त मीन्स ब्लैक टॉप रास्ता ना होने के कारण बस लोगों को इस क्षेत्र के लोगों को ऊपर जाने में कठिनाई होती है। तो यही दिखाना था, इस नदी को कैसे पार करता है ये भी दिखाना था। एक्चुअली वो गिरा हुआ पेड़ वगैरह आपको दिखाने के लिए मैं आया था। अभी मैं नदी से जाता हूँ, नदी के पार होके जाता हूँ, आप लोग को सब डिटेल्स में दिखाने का चेष्टा करूँगा। तो किस प्रकार से यहाँ में SSB द्वारा अपना सामग्री लेकर कुछ दिनों पहले वे इस नदी को पार करते हुए अपने कैंप के, और उस तरफ कैंप है जो कि बारसा नदी पड़ता है, उस तरफ कैंप है, उस तरफ जा रहे थे, वे भी दिखाया था। और आज पूरा आपको पैदल चल के नीचे तक इसका पूरा नज़ारा और जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। और आप यहाँ पर एक पीला बोर्ड देख रहे हो। ये जब ये एक बांध टूटा था, यहाँ पर एक पुल जैसा था, पुल क्या बोले, एक नदी में ही प्लास्टर किया हुआ था, जो कि कलपट भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कलपट होता तो नीचे से पानी बहता, वो तो ऊपर से पानी बहता था, इसलिए उसको कलपट भी कहा नहीं जा सकता है। वे टूट गया। तो टूटा हुआ करीबन 5-6 वर्ष हो गया होगा शायद, या तो 4-5 वर्ष हो गया होगा, परंतु अभी तक यहाँ पर पुल निर्माण के लिए आगे नहीं आए हैं अधिकारी। ये JDA द्वारा लगाया गया था उस टाइम, रूट डाइवर्जन का ये लगाया गया, तो वे जितना भी प्रिंटिंग वगैरह था वे सब उड़ चुका है। देख सकते हैं स्थिति क्या है। अभी डाइवर्जन का खाली एक निशान देखा जा सकता है, एक डाइवर्जन लिखा हुआ है, खाली देखा जा सकता है। ये यहाँ का स्थिति। अभी नीचे जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे नीचे से पूरा नज़ारा दिखाएंगे, जाएंगे और नदी के उस पार भी आपको दिखाएंगे कितना लोगों को असुविधा होता है इस नदी को पार करके जाने के लिए। यहाँ के क्षेत्रों का वर्षों से मांग था, और ये नदी पार करके दर्शक बिन हम लोग सेंट्रल डोर्स क्षेत्र जा सकते हैं। सेंट्रल डोर्स कनेक्ट होता है बारसा, रंगमटी, पाना, उस और जाता है। अभी ये नदी पार करके और एक बड़ा नदी पार करना पड़ता है सेंट्रल डोर्स कनेक्ट करने के लिए, वह है बारसा नदी। तो उस नदी को पार करते हुए हम लोग सेंट्रल डोर्स क्षेत्र भी जा सकते हैं। और ये यहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र के बासिंदों को कालचिनी जाना हो, अगर कालचिनी ब्लॉक ऑफिस वगैरह जाना हो, तो अगर यहाँ पर ब्रिज रहेगा और बारसा नदी में ब्रिज रहेगा तो उन लोग को आसानी होता है उस पार कालचिनी जाने में, रूट नज़दीक पड़ता है। परंतु यहाँ के क्षेत्रों के लोगों को, यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को ये लंबा रूट पड़ रहा है, जो कि करीबन आधा घंटा का होगा यहाँ से सेंट्रल डोर्स, उतना भी नहीं लगेगा अगर 2 साइड में ही पुल बन जाए, यहाँ पर भी और बारसा नदी में भी उतना टाइम नहीं लगेगा, परंतु लोगों को लंबा समय लगता है नदी पार करके जाने में। ऐसी दिक्कतें हो रही है लोगों को, परंतु सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। नो एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी अधिकारी हो, काम नहीं कर रहे। नोबडी इज़ वर्किंग, कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये लगता है हम लोग को अभी तक ये क्षेत्र के लोगों को एक पुल से वंचित किया जा रहा है, एक पुल का निर्माण हो नहीं पा रहा। तो क्या बोले, अभी तक 2022 लग चुका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है,
लोग एडवांस हो चुके हैं, परंतु सड़क वगैरह एडवांस नहीं हुआ है। सड़क अभी भी उसी अवस्था में है, उसी दुर्गम अवस्था में देखा जा सकता है। बहुत बार ये आप जो सड़क देख रहे हैं अभी हमारे सामने, बहुत बार लोग यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए थे, गिरे भी थे, बहुत बार दुर्घटना भी हुई थी, परंतु अभी तक यहाँ पर एक पिच नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि यहाँ के सरकार, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं पता नहीं। ये एक प्रश्न का विषय है। यहाँ पर नहीं, कालचिनी के हर एक जगहों में ऐसा स्थिति है। अगर उस क्षेत्र का भी आपको दिखाना हो तो हम लोग दिखाएंगे। अभी लोग किस प्रकार से पार कर रहे हैं उस, और आप देख सकते हैं पेड़ वगैरह गिरा हुआ है, शायद आपको क्लियर नहीं दिखेगा। देख सकते हैं 2 लड़कियां 2 बच्चियां किस प्रकार से पेड़ के ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं। थोड़ा क्लोज आते अभी आप ये देखिए, ये नदी है, बारिश के समय में कितने तेज़ी से आती है वो कोई भी बता नहीं सकता है। बहुत नुकसान कर दिया है इस क्षेत्र का। देख सकते हैं किस प्रकार से ये सड़क, ये पूरा सड़क कट चुका है। ये देखिए जो कि सेंट्रल रोड क्षेत्र जाता है, ये सड़क पूरा कट चुका है। देखिए पूरा कट चुका है ये सड़क। अवस्था ऐसा है, अभी तक कुछ विकास हुआ जैसा नहीं लगता है। देखिए नीचे का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको, किस तरह से सीमेंटेड ब्लॉक्स वगैरह बह चुकी है। ये है देखिए, और उस और भी दिखाता हूँ। देखिए आप पेड़ गिरा हुआ भी देखा जा सकता है। आप उस और आपको देखा जा सकता है कि ज़मीन में बहुत सारे कटाव हो चुके हैं पानी के कारण। बस यहाँ पर एक बांध होना एकदम ज़रूरी था। अगर इस क्षेत्र का ज़मीन बचाना हो, इस सड़क को बचाना हो, तो यहाँ पर एक बांध ज़रूरी देखा जा सकता है। नीचे भी जाएंगे, हो सके तो नीचे से भी नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए नीचे भी आ गए हम। नीचे का भी नज़ारा ऐसा है। यहाँ एक आप बोथ साइड, यहाँ पर एक कैनल जैसा होना चाहिए था। 2 साइड बांध बनाना चाहिए था, एक कैनल जैसा होना चाहिए था, जहाँ से पानी बह के आके इस नदी में प्रभावित हो जाती। वे व्यवस्था करने की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ का नज़ारा ऐसा है, ज़मीन पूरा कट चुका है, रास्ता वगैरह सब पानी में बह चुका है, नदी तक आ चुका है रास्ता वगैरह। ये है स्थिति यहाँ का। अभी इसको विकास कहेंगे, थोड़ा दिखाएंगे आगे का भी विकास क्या हो रहा है इस क्षेत्र में। देखिए ये सुबह से ही गिरा हुआ है पेड़। संबंधित विभाग को आकर इसको काटना चाहिए था, या तो रास्ता क्लियर करना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं जगह जगह भी ऑब्वियसली हो रहा है, जगह जगह नुकसान हो रहा है, लोगों का ज़मीन बहता जा रहा है, जगह जगह क्षति हो रहा है। अधिकारी कहाँ कहाँ जाए, परंतु जो कार्य उसका करने के लिए उनको ही अपॉइंटेड किया गया है, करने के लिए रखा गया है, तो ऑब्वियसली देर हो या सवेर हो उनको काम तो करना ही पड़ेगा। तो स्थिति ऐसा है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेड़ वगैरह, उस तरफ का ज़मीन पूरा ढह चुका है। इस क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण वासी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो थक चुके हैं अधिकारियों को बोलते बोलते, तो वे लोग नहीं कहेंगे, आगे भी नहीं आएंगे इस बात को कहने के लिए। मैंने बहुत बार लोगों से पूछा इस विषय में कुछ बोलो, तो लोग नहीं बोलते। ये स्थिति है। इससे थोड़ा दिन पहले भी यहाँ पर पेड़ गिरा था, एक पेड़ गिर के काट दिया गया था। उस समय भी मैंने उस क्षेत्र का क्लिप वगैरह लिया था, उस समय भी उस स्थिति का क्लिप वगैरह लिया था। तो आज अभी आपको ये दिखा रहा हूँ पेड़ कैसे गिरा हुआ है, रास्ता पूरा ब्लॉक कर चुका है, कोई भी बड़ा गाड़ी आवागमन नहीं कर सकता है। ये स्थिति है यहाँ पर। सेंट्रल रोड क्षेत्र जाना हो तो, या उस क्षेत्र में जो गांव वगैरह है, गोटीबारी वगैरह है, और भी गांव वगैरह है, देवराली लाइन गांव वगैरह है, उस क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में अगर मेडिकल के लिए आना पड़ा, हॉस्पिटल आना पड़ा, तो ऐसा है इमरजेंसी में, तो ये कौन करेगा? अभी कौन विभाग आके ये काम करेगी, कौन सा अधिकारी करेगी, किसका जिम्मा है? यही फुटेज वगैरह मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ऑब्वियसली यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करना चाहिए, यहाँ के मेंबर को एक्ट करना चाहिए, यहाँ के प्रधान को एक्ट करना चाहिए, यहाँ के जेडीओ को एक्ट करना चाहिए, यहाँ के फॉरेस्ट विभाग को एक्ट करना चाहिए। अगर ये तो एक्चुअली कहा जाए तो अभी फॉरेस्ट विभाग के यहाँ पर फॉरेस्ट के कर्मचारी बहुत इस नदी को पार करके जंगल की ओर कार्य करने जाते हुए अभी देख रहे थे। थोड़ा देर पहले भी मैंने एक फॉरेस्ट का बाइक यहाँ से जाते हुए देखा था। उन लोग को तुरंत ये एक्शन लेकर ये पेड़ काटना चाहिए था, रास्ता को क्लियर करना चाहिए था, परंतु वे भी अभी तक नहीं किया गया है। ये देखिए, ये इसी ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट विभाग में काम करते हैं। ये है स्थिति। यहाँ पर देखिए
इसके ऊपर एक गाड़ी जा रहा है, आप देख सकते हैं, बड़ा गाड़ी, लोडेड गाड़ी जा रहा है पुल के ऊपर। ट्रक वगैरह चलता है जो भूटान बॉर्डर पासा का क्षेत्र में जाता है। देखिए रोज कंटिन्यूसली गाड़ी वगैरह इस ब्रिज से जाता है, परंतु ये ब्रिज के सामने का स्थिति आप देख सकते हैं। पूरा ज़मीन पानी के कारण वश बह चुका है। देखिए पूरा ज़मीन बह चुका है। यहाँ पर लगाया गया जितना भी बांध वगैरह था वो सब बह चुका है। यहाँ किसी दिन हो सकता है ये पुल इसी तरह से पानी बहता जाए, इसी तरह से ज़मीन कटता जाए तो गिर भी सकता है। ये स्थिति बना हुआ है। अधिकारियों को आकर इसका भी निरीक्षण करना चाहिए, इसको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। बोथ साइड में एक कैनल जैसा बनाना चाहिए, ड्रेन बनाकर एक कैनल जैसा बनाकर इस नदी को जाकर उस नदी में जो उधर से आ रहा है सीधा उस नदी में प्रभावित करना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग को अभी तुरंत ही आके इसको क्लियर करना चाहिए। वे काम वगैरह हुआ ही नहीं। ये स्थिति है इस क्षेत्र का। ये नज़ारा दिखाने के लिए आए थे। देख सकते हैं पुल का ज़मीन जितना भी है सब बह चुका है। दर्शक बिन, अभी आपको जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं जहाँ पर मौजूद है वे क्षेत्र पड़ता है खोखला हिमालय टोल क्षेत्र पड़ता है। उस और आप देख सकते हैं देवराली लाइन कहा जाता है। यहाँ से होते हुए सेंट्रल डोर्स, पाना, रांगमड़ी क्षेत्र जाया जाता है। और उस और आपको एसएसबी कैंप वगैरह भी देखा जा सकता है, जो कि गाड़ियाँ एसएसबी का भी इसी रास्ता से चलता है। ये स्थिति है यहाँ का, पूरा ज़मीन बह चुका है। यही नज़ारा, यही जानकारी था जो आपको साझा करना था, जो अधिकारियों तक पहुँचाना था। अगर संपूर्ण व्यक्ति जो देख रहे हैं इस खबर को, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इतना शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को कि ताकि अधिकारियों को आँख खुले, अधिकारियों को ऊपर तक नज़ारा ये देखने में मिले किस स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में, किस प्रकार से लापरवाही की गई है, यह कार्य नहीं किया गया है। इस तरह से ज़मीन जाता रहा है, कोई आते भी नहीं है, निरीक्षण भी नहीं करते, क्या कर रहे हैं पता नहीं। हो सके इन फ्यूचर में जाके ये पुल गिर भी सकता है, कितनों का जान जा सकता है। कोई अगर यहाँ से गाड़ी आ रहा हो ऊपर से बीच गिर गया तो हो सकता है बहुत बड़ा दुर्घटना भी घट सकती है। यही स्थिति वगैरह था, आपको जानकारी देने के लिए आए हुए थे। उस और भी दिखाते हैं, आप उस और भी ज़मीन गया हुआ है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मुझे इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ का पूरा जानकारी साझा करने आया था। ये ब्रिज है, यहाँ पर भी एक दरार जगह जगह ऊपर आप देख सकते हैं। ये शायद कैमरा में नहीं आएगा, परंतु यहाँ पर भी जगह जगह दरार देखी जा सकती है। आपको ये ब्रिज में भी दिखाते हो, ब्रिज में ही दरार दिखाता हूँ आपको थोड़ा। ये देखिए आप, यहाँ पर भी बहुत सारा दरार आपको दिखने में आएगा ब्रिज के ऊपर। जगह जगह ब्रिज के ऊपर भी क्रैक दिखाई दे रहे हैं। देखिए जगह जगह क्रैक है ब्रिज में। ये देखिए पूरा सीधा लाइन जा रही है, क्रैक है ब्रिज में। ये देखिए ये एशियन हाईवे का ब्रिज है, ऊपर भारी भरकम गाड़ियाँ वगैरह चलती है। इस प्रकार से क्रैक है ब्रिज में। आप शायद अब हमारे कैमरा में शायद वो कैप्चर ना हो रहा हो, आपको दिक्कतें हो रही हो देखने में, परंतु ये है यहाँ का नज़ारा। तो दर्शक बिन, ब्रिज में भी थोड़ा बहुत दरार देखा जा सकता है। जो भारी भरकम ट्रक, भारी भरकम गाड़ी वगैरह कंटिन्यूसली चलती रहती है, लेके चलती है, इस रास्ता से चलती है जो पासा का बॉर्डर में जाती है गाड़ियाँ वगैरह, जितने भी भारी भरकम गाड़ियाँ वगैरह। तो यहाँ का स्थिति ऐसा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसी पुल के सामने इस प्रकार से पानी भर चुका है और ज़मीन कट चुका है। यहाँ का देखिए, ये देखिए कंटिन्यूसली इस नाले से पानी बहता है। ये ब्रिज का है सामने का नज़ारा, ये देखिए। तो ग्रामीण वासी द्वारा भी कहा जा रहा था कितने ज़रा भाई ये भी दिखाओ, कोई दिन हो सकता है दुर्घटना भी घट सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से आप लोग को मैं ये खबर प्रकाशित कर रहा था, यही दिखाना था। और लोकल खाली अधिकारियों के निर्भर खाली मत रहो, थोड़ा बहुत ये भी कहना चाहते हो अपने ग्रामवासियों की, एटलीस्ट ये आप लोग देख रहे हैं तो आके मिल के भी इसको काट वगैरह मीन्स ये पेड़ को काट करके इसको साफ कर सकते हैं। और जिसका ये पेड़ पड़ता है, जिस घर का व्यक्ति का, उसका भी कर्तव्य बनता था कि आगे इस पेड़ को काट के रास्ता क्लियर करे, क्योंकि इस रास्ते का पेड़ के कारण वर्ष दूसरों को असुविधा हो सकती है। उनको ये जानना चाहिए था। वे भी लापरवाही करके अभी तक नहीं आए, अभी तक कुछ भी नहीं किया, पेड़ हटाने की कोशिश भी नहीं किया। एटलीस्ट अपना पेड़ काट के
इसका जितना भी मटेरियल्स निकलता था, जितना भी ये लकड़ियाँ वगैरह निकलता था, इनको साइड करना चाहिए था। वो नहीं आए। अगर बाहर के आदमी को बोल देंगे कि काट के ले जा, तो एटलीस्ट वो भी आके क्लियर कर देता, अगर आपको भी नहीं हटाना है तो ये वगैरह ग्रामीण वासी को भी करना चाहिए। यही था यहाँ का दृश्य, यही दिखाने के लिए आए थे। इतना ही कहते हैं दर्शकबिन, आप लोग से विदा लेते हैं।